नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में, जिसे आप जानते हैं जेपी पावर के नाम से, जो कि जेपी ग्रुप की एक लिस्टेड कंपनी है। हालांकि जेपी ग्रुप का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। जैसे वो रियल एस्टेट में काम करते हैं, जिसमें जेपी ग्रीन उनका नाम है। जेपी के हॉस्पिटल्स हैं, सीमेंट सेक्टर में इनका काम है। होटल एंड रिजॉर्ट सेक्टर में भी इनका काम है और स्पोर्ट्स इवेंट्स का भी काम है, जो बुद्धा इंटरनेशनल इन्होंने अपना जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। हालांकि इन सब डाइवर्सिफाइड बिजनेस से बात करें तो इसमें जो जेपी पावर है वो इनका काफी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस उभर के सामने आया है पिछले कुछ सालों में। जेपी पावर का अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो ये पिछले कुछ सालों में लॉस जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा था, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट में आते हुए दिख रही है। रेवेन्यूज को ईयर ऑन ईयर बढ़ा रही है, प्रॉफिट्स भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं। हालांकि ये कंपनी अभी चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक नया बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आया हूं, उसे आप समझिए। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो 18 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसमें उसने लास्ट ट्रेडिंग डे में 19 रुपए 7 पैसे के ऊपर ट्रेड दिखाया। 1% से ऊपर का जंप लिया। हालांकि ये जो 1% की रैली आई है, इसके आने का कारण ये है कि 2023 में रजिस्टर हुआ एक केस, जो कि आंध्रा गवर्नमेंट की तरफ से आंध्रा के हाई कोर्ट में हुआ था। इनके ऊपर 1334 करोड़ रुपए की पेनल्टी यानी कि फाइन लगाया गया था, जो कि आंध्र के डिपार्टमेंट ऑफ मिनरल एंड जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तरफ से लगाया गया था। उनका ये कहना था कि कंपनी की तरफ से जो इनको रेत खनन का एक प्रोजेक्ट दिया गया था, वहां पे इन लोगों ने इनलीगली तरीके से माइनिंग की है सैंड का, और वहां पे कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और भी अदर स्टोरेज से लेकर के जो चार्जेस होते हैं पेनल्टी के, वो गवर्नमेंट ऑफ जियोलॉजिकल और मिनरल डिपार्टमेंट की तरफ से जेपी पावर के ऊपर लगाया गया। अब इस चीज को 1.5 साल हो गया है और अब कोर्ट के तरफ से ये जो पेनल्टी 1334 करोड़ रुपए का जेपी के ऊपर लगाया गया था, इस पे कोर्ट ने स्टे दे दिया है। कोर्ट का ये कहना है कि अगर ये पेनल्टी आपको लगानी थी जब जेपी ग्रुप ने उस लैंड के प्रोजेक्ट खत्म होने पे गवर्नमेंट को हैंडओवर किया, तो तभी क्यों नहीं पेनल्टी लगाई गई, उसके 1 साल बाद ही क्यों इस चीज को बोला गया। तो यहाँ पे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस निकल के आते हैं, जिसके वजह से कोर्ट ने फिलहाल इस जो पेनल्टी अमाउंट है इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। मतलब फिलहाल के लिए गवर्नमेंट जो जेपी पावर है उससे पैसे नहीं मांग सकती, और जेपी को अभी ये पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये मुद्दा अभी भी कोर्ट में चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है, जिसके वजह से शेयर प्राइस में जंप दिखा है। तो ये तो रहा एक न्यूज अपडेट, लेकिन इस कंपनी के बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि ये करती क्या है। जयप्रकाश पावर वेंचर, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये पावर इंटीग्रेटेड और पावर जनरेट करने का काम करती है, लेकिन इसका पावर जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है वो दो मुद्दों से आता है, एक हाइड्रो से और इलेक्ट्रिसिटी से। हाइड्रो पावर आप जानते ही हैं कि पानी से और बांध पे जो पानी का प्रेशर होता है उससे निकाला जाता है। कि जो ज्यादातर प्लांट है वो उत्तराखंड में हाइड्रो प्लांट्स है, और दूसरा रह गया जो थर्मल प्लांट, तो थर्मल प्लांट से भी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हालांकि जेपी ग्रुप कोशिश कर रहा है कि वो भी आधुनिक भारत की तरह जो अदर पावर सेक्टर की कंपनियां हैं उनकी तरह सोलर और विंड में भी हाथ आजमाए, लेकिन इस वक्त जेपी पावर इस पार्टीशन में काफी ज्यादा पीछे है। फिलहाल उसका जो फोकस है अपने हाइड्रो और थर्मल प्रोजेक्ट्स का, हाइड्रो और थर्मल प्लांट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो वहां से निकलता हुआ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उन्हें ही डिस्ट्रीब्यूट करके कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। और यही चीजें हमने इसके पिछले 2 साल के रिजल्ट में भी देखा है। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट इसका देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके जो रेवेन्यूज है उसमें इस साल में 2024 में थोड़ी डिक्लाइन देखने को जरूर मिली है, लेकिन आप ईयरली वाइज देखेंगे तो यहाँ पिछले 3-4 सालों में जो इनका रेवेन्यू है वो बढ़ा है, और जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ चुका है। अगर हम इस साल का ही सितंबर क्वार्टर रिजल्ट की इसकी बात करें तो यहाँ पे इसने 182 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाया है, जो कि आज से जस्ट 1 साल पहले 2023-24 का जो सितंबर में क्वार्टर रिजल्ट आया था, आज से 1 साल पहले का, वहां पे इसने सिर्फ 68 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो दिखाया था। मतलब 2 गुना से भी ज्यादा का प्रॉफिट इन्होंने इस बार पोस्ट किया है। हालांकि कंपनी अब पिछले अपने फाइनेंशियल जो काफी खराब तरीके से चल रहा था उससे उभर के निकली है, और काफी ज्यादा अपने बैलेंस शीट में इन्होंने चेंजेस किए हैं।
कंपनी का जो मार्केट कैप है फिलहाल 12,000 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए कि पिछले एक साल में इसका जो शेयर प्राइस है वो 12 रुपए से लेके 24 रुपए तक गया था और अभी फिलहाल 18 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसने अभी 52 वीक के हिसाब से देखे तो 12 रुपए से लेके अभी 19 रुपए और 18 रुपए 80 पैसे के आसपास चल रहा है। मतलब अभी भी कंपनी 30% का आपको रिटर्न दे रही है और अगर 24 रुपए से कंपेयर किया जाए तो 100% पैसा हो चुका था। अब जिस इन्वेस्टर्स ने ऊपर के लेवल पे खरीदा है तो क्या करा जाए उनके लिए, या तो होल्ड करें, क्योंकि कंपनी अब जिस तरीके से काम कर रही है इसमें यही देखा जा रहा है चार्ट पैटर्न के हिसाब से और जो डाटा है इनके प्रॉफिट लॉस और रेवेन्यू और प्रॉफिट्स का, इसके हिसाब से यही लग रहा है कि अब धीरे धीरे कंपनी अब प्रॉफिट की तरफ आ रही है। इसमें एक और चीज हम देखेंगे कि अगर शेयर प्राइस 18 रुपए का है आसपास है, जिससे मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है, यही जब 12 रुपए का हुआ करता था तो मार्केट कैप भी 8,500 से 9,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। और जब ये अपने ऑल टाइम हाई 24 रुपए तक जाएगा तो वहां 16,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप होगा। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे इसका मार्केट कैप भी बड़ा होता जाएगा। यहाँ पे इसके हम मार्केट कैप और प्राइस के हिसाब से पी वैल्यू देखें तो ये 7 का पी चल रहा है, जो कि इंडस्ट्री के 22 से 23 का पी के हिसाब से काफी सस्ता है। अगर कंपनी का बुक वैल्यू देखे तो बुक वैल्यू 17 रुपए के आसपास है। मतलब इस वक्त कंपनी अपने बुक वैल्यू के प्राइस के एकदम आसपास काम कर रही है। जहां हम जनरली मार्केट में देखते हैं कि किसी भी शेयर का प्राइस अपने बुक वैल्यू से 2 टाइम 3 टाइम इवन 4 टाइम्स तक महंगा होता है, लेकिन ये अभी अपने जो बुक वैल्यू है उसके आसपास है। जो इसका फेस वैल्यू है शेयर का, पर शेयर 10 रुपए का है। मतलब अभी तक जो शेयर है वो आज तक स्प्लिट नहीं हुआ है। अगर कंपनी अपने तरफ से बोनस शेयर्स भी देना चाहेगी तो वो आने वाले समय में फ्यूचर में दे सकती है, जब इसकी शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी, शेयर के वैल्यू बढ़ने लगेंगे। तो ये एक बात की बात है, लेकिन इसका जो शेयर प्राइस का वैल्यू है वो काफी स्ट्रांग है क्योंकि 10 रुपए का फेस वैल्यू है। साथ ही साथ अगर कंपनी के डेप्ट के बारे में बात किया जाए तो अब 300 करोड़ के आसपास का डेप्ट रह गया है, जो कि पहले 1000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो इस समय कंपनी का डेप्ट भी काफी कम है और आने वाले समय में जैसे जैसे कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाती जाएगी, कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो ये डेप्ट कम होते हुए हमें दिखेंगे। और ये भी एक चीज है कि आने वाले समय में कंपनी डिविडेंड भी दे सकती है। आप यहाँ पे इसका की स्ट्रेटेजी देखें तो पिछले 3 सालों में कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, रेवेन्यूज अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया है। डिविडेंड नहीं देने का यही कारण हो सकता है कि कंपनी अपने कैश फ्लो को मजबूत करना चाहती है, कैश एसेट्स बैलेंस इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, ताकि आने वाले समय में ये और डेप्ट ना लेके इस रिजर्व कैश से अपने जो कंपनी का ग्रोथ है और भी ज्यादा रिसर्च है या फिर स्टेबिलिटी है उसको बरकरार रखे। अगर डिविडेंड के तौर पे दे देंगे तो इनके पास कैश फ्लो कम होगा और आगे आने वाले समय में कंपनी में और भी जो ग्रोथ और जो इंप्लीमेंटेशन करना है उसमें दिक्कत आएगी। तो कैश फ्लो को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है, लेकिन अगर यही ग्राफ चलता रहा, कंपनी प्रॉफिट में आते रही, तो आने वाले समय में ये डिविडेंड भी जरूर देंगे, ताकि एक डिविडेंड की न्यूज से भी जो शेयर धारक है उनका आकर्षण बना रहे और भी लोग इसमें इन्वेस्ट करने आए। देखिए यहाँ एक और चीज है कि जो प्रमोटर है उसकी हिस्सेदारी 24% है। हालांकि पिछले 5 सालों में ये जो उनकी हिस्सेदारी है प्रमोटर की वो कम ही होती गई है। वो इस कारण से क्योंकि इन्होंने डेप्ट कम करने के लिए अपनी हिस्सेदारी बेची है, बहुत सारा अपना स्टेक कम किया है। लेकिन यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर 24% तो है ही, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी के पास स्टेक है वो रिटेलर और पब्लिक के पास है। मतलब आम जनता के पास इसके शेयर्स और जो पब्लिक मार्केट में इसके शेयर्स हैं वो ज्यादा फ्लो किए हुए हैं, जहां प्रमोटर कम है और एफआईज ने भी कम ही हिस्सा इसमें बना के रखा है। लेकिन डीआईज की बात करें तो उनका थोड़ा बहुत स्टेक अच्छा खासा इसमें दिखता है। हालांकि इस शेयर को निफ्टी इंडेक्स 500 ईटीएफ में भी शामिल किया गया है, टॉप 500 कंपनियों में भी इसका नाम लिया जाता है। तो जेपी पावर का ये एक अंडररेटेड ऐसा स्टॉक है जिसपे ध्यान तो कम जाता है। उन लोगों को ये स्टॉक्स थोड़ा सा परेशान करता है जिन्होंने 2015 के आसपास इसमें इन्वेस्ट किया था, तब से इनको थोड़ा घाटा देखने को मिला है। लेकिन अब कंपनी का ट्रेंड बदल गया है, तब कंपनी ज्यादा लॉस कर रही थी। समय जेपी पावर, जेपी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं, डाइवर्सिफाइड कंपनियां हैं, उन सब में यही एक है जो कि प्रॉफिट बना करके दे रही है और यही एकलौती कंपनी है जो कि प्रॉफिट में बैठी है। तो दोस्तों ये तो रहा छोटा सा एनालाइज जेपी पावर के लिए और उससे जुड़े हुए नए अपडेट के लिए। आगे आने वाले समय में इस पावर कंपनी में जो भी नए अपडेट्स आएंगे उसे आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। नमस्कार।